आपको एक ऐसी कथा सुनाने का मन है जो सत्य के ऊपर आधारित है। राजा हरिश्चंद्र। आप सभी ने ये कथा सुनी है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन आशय क्या है ये समझना आवश्यक है हम सभी को। अयोध्या के राजा थे त्रिशंकु और इनके पुत्र का नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कहते हैं कि ऐसे सत्यवादी थे ये कि इनके पुण्य के बल पर ना तो कभी इनके राज्य में अकाल पड़ा, ना ही किसी को कोई शारीरिक पीड़ा हुई, ना मानसिक पीड़ा हुई। और ये लगभग सूर्यवंशी जितने राजा हुए तो उसमें 2 से 3 लोगों का चरित्र मैंने पढ़ा है कि जैसे राम जी ने राज्य किया तो उसमें अकाल पड़ना तो बहुत बड़ी बात है, किसी की मृत्यु भी नहीं हुई, जितने वर्ष भगवान ने राज्य किया। उस बीच प्रजा इनको बहुत प्रेम करती थी, राजा हरिश्चंद्र को। इनकी कीर्ति, इनका यश पूरे संसार में फैला हुआ था। और देवराज इंद्र इनकी इस कीर्ति से, यश से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे। तो नारद जी जब भी जाते थे तो देवराज इंद्र से कहा कि भाई, धरती पे तो राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई दानवीर अब तक कोई पैदा नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं। बोले आप कोई तप करने बैठ जाए तो अप्सरा को भेज देते हो, कोई तप करने बैठे भले वो भगवत प्राप्ति के लिए बैठे, लेकिन आप अप्सरा को भेज देते हो कि हमारा राज्य न चला जाए, कोई हमारे पद को न छीन ले। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ऐसे नहीं हैं, सबको दान करते हैं, प्रजा का पालन कर रहे हैं। ऐसे सत्यनिष्ठ राजा आज तक हमने इस धरती पर नहीं देखे। अब देवराज इंद्र को ईर्ष्या हुई और इन्होंने विश्वामित्र से कहा कि राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। अब उन्होंने अपनी तप के बल पर स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र से संपूर्ण संपत्ति को ले लिया। छत्र सम्राट थे, पूरी धरती के मालिक। सवेरा हुआ तो वो अपनी पत्नी, 2 नाम आए, शैब्या और तारा, आप कोई भी मान लो, तो वो अपनी पत्नी शैब्या को बताने लगे कि शैब्या, मैंने रात में स्वप्न देखा कि विश्वामित्र जी को मैंने अपना संपूर्ण राज्य दे दिया है दान में। इतना कह ही रहे थे कि विश्वामित्र जी उनके दरबार में आ गए। बोले, राजन, तुमने अपना हमें राज्य दान में दे दिया है, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मुझे ज्ञात है कि मैंने राज्य आपको दे दिया है। बोले, जब तुमको ज्ञात है तो यहां क्या कर रहे हो? घर छोड़ो और आगे बढ़ो। अपनी पत्नी का साथ लिया, अपने बच्चा रोहिताश्व को लिया और घर से चल दिए। बोले, ऐसे नहीं जा सकते हो, अभी राज्य दिया है, अभी दक्षिणा तो दो, बिना दक्षिणा दिए नहीं जा सकते। स्वर्ण की मुद्राएं मांग ली। महाराज, आप जानते हो कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है सिवाय मेरे, अब हम आपको दक्षिणा कहां से दें? बोले, वो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। राज्य में अब तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, अब तुम कैसे दोगे, कहां से दोगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमको चाहिए। ऐसे सत्यवादी राजा, मैंने ऐसी कथा आज तक नहीं पढ़ी कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस कथा को जब भी भावनाओं में लेकर आओ तो आंखें नम हो जाती हैं। राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि परीक्षा का समय है, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, धर्म के पथ पे चला हूं,
आज अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो हमारा धर्म चला जाएगा। और जिस व्यक्ति के पास धर्म नहीं है वो तो जीते जी मरे के समान है। और वैसे भी शास्त्र कहते धर्मेण ही ना पशु भी समाना, वो तो पशु के समान है। आप हमारा साथ दो, हमारे साथ चलो। कहते हैं कि संपूर्ण धरती पर कोई स्थान नहीं था काशी छोड़ के, क्योंकि काशी कहते हैं कि इस धरती में नहीं आती है, वो शिव जी के त्रिशूल पे बसी है। शायद आप लोगों को पता होगा, शिव जी के त्रिशूल पे। तो इसलिए काशी जाने का उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि उनको दक्षिणा देने के लिए स्वर्ण मुद्राएं जो थी। काशी में गए और एक घाट पे खड़े हो जाते हैं और कह रहे हैं कि कोई मुझे ले ले, कोई मुझे खरीद ले, उसके बदले हमें इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि हम अपने धर्म का पालन कर सकें। एक छत्र सम्राट बिकने के लिए खड़ा है, धर्म के लिए। आज हम छोटे छोटे संकट में, छोटी छोटी विपरीत स्थितियों में धर्म का परिवर्तन कर देते हैं। ये कथा उनके लिए है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन, जिसका जिस धर्म में कल्याण होगा उसको मैंने उसी धर्म में उत्पन्न किया है। अगर मनुष्य धर्म परिवर्तन करता है तो कहीं ना कहीं भय उत्पन्न करने होगे, मरने के बाद वो अधोगति को जाएगा। अगर हमारा ब्राह्मण कुल में उद्धार होगा तो हमारा जन्म भगवान ने उसी में दिया है। अगर हम अपना ये ब्राह्मण कुल छोड़कर अन्य किसी कुल में जा रहे हैं, अन्य किसी पंथ या मजहब में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मान लो कि पतन का कारण है। तो इस छोटे से निवेदन से सबसे प्रार्थना है, यूट्यूब के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, सबसे एक निवेदन है कि अपने धर्म में स्थित रहिए। ऐसी कोई गलती भावनाओं में बहकर ना हो कि जीवन भर पछताना पड़े और मरने के बाद भी नरक में जाओ। तो राजा धर्म रक्षा हेतु खड़े हैं कि कोई मुझे ले ले। तो एक ब्राह्मण देव आए हैं, उन्होंने कहा, तुम्हारा तो हमारे पास कोई काम नहीं है। हाँ, गृह कार्य हेतु हमको आपकी स्त्री की आवश्यकता है, अगर ये दासी का कार्य कर सकती है तो। राजा ने अपनी रानी की ओर देखा कि घर में इतने दास दासी लगे थे और आज ये दासी का कार्य करेंगे, लेकिन नहीं, धर्म आगे आ गया, धर्म की रक्षा करनी है। राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण देव को अपनी पत्नी को दे दिया। और पत्नी भी देखिए कि पत्नी भी साथ दे रही है, वो जा रही हैं, साथ में बेटा भी चला गया। अब राजा अपनी बोली लगा रहे हैं कि कोई मुझे ले ले, जो जो कार्य बताएगा वो मैं करूंगा, लेकिन मुझे कोई खरीद ले। तो एक चांडाल राजा हरिश्चंद्र को खरीद लेता है, कहता है कि मैं तुमको इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो दूंगा। करीब 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी, मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। बोले, तुम्हें चांडाल का, तुम्हें शमशान में कर मांगकर मृत शरीर को जलाना होगा। मतलब जो भी जलाने आएगा उससे तुम कर मांगोगे, जब वो कर देगा तब तुम उस शरीर को जलने दोगे। आज राजा ने इस कार्य को भी स्वीकार किया। क्यों? धर्म की रक्षा हेतु। एक इसी कथा में मैं छोटा सा निवेदन करती हूँ कि जब लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी तो हनुमान जी के द्वारा सुखेन वैद्य लंका से बुला लिए गए। पूरा घर सहित उठा लाए हनुमान जी। तो सुखेन वैद्य ने, एक रामायण में मैंने पढ़ा, राम जी से कहा, क्योंकि ये कथा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये भी सूर्यवंशी राजा थे और राजा हरिश्चंद्र भी सूर्यवंशी हैं, वंश एक ही है। तो उन्होंने कहा कि हे राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, मैं आपके शत्रु का वैद्य हूँ। यदि शत्रु के विपरीत जाकर मैं इलाज करता हूँ आपके भाई लखन का, तो क्या इसमें मेरा धर्म नहीं जाता है? आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप धर्मज्ञ हैं, आप बताइए क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? क्या ये धर्म नहीं जा रहा है? ये धर्म का काम है। तब राम जी ने कहा, इस धर्म हेतु राज्य छूटा, धर्म की खातिर इस धर्म हेतु राज्य छूटा,
श्री पितृदेव का मरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ। इस धर्म है तो ये लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही है प्राणों की, पर धर्म नहीं जाने पाए। ये था राम जी का चरित्र और ये था इन वंश के राजाओं का चरित्र। तो आज हरिश्चंद्र ने उस कार्य को लेना स्वीकार किया कि मैं शमशान में पहरा लगाऊंगा, अगर कोई शरीर जलने के लिए आता तो बिना कर लिए नहीं जलने दूंगा। इधर शमशान में पहरा लगाने लगे। राजा का शरीर काला हो गया है, शरीर जर्जर है, लेकिन दिमाग में बस एक ही है, धर्म न जाने पाए। इधर दासी का कार्य शैब्या करती हैं और छोटा बालक है जो कार्य संभाल सकता है तो वो कर रहा है। एक दिन पुष्प तोड़ने के लिए रोहिताश्व वन में जाते हैं और कहते हैं कि देव योग से सर्प ने काट लिया। जब ये खबर शैब्या को मिली तो कहते कि शैब्या ने कहा कि मेरे पुत्र को सर्प ने काट लिया है, मुझे वहां जाने दीजिए। अपनी मालकिन से कहा तो वो कहती अभी घर का काम पड़ा है, पहले ये करो तब जाओगी। जल्दी जल्दी उस काम को करती है, नहीं नहीं अभी ये काम पड़ा, इसको करोगी तब जाओगी। जिसका पुत्र वन में मरा पड़ा हो और उसे कोई काम पे काम बताए, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। लेकिन धर्म सामने था, धर्म जाने न पाए। शैब्या जैसी रोती बिलखती हुई वन में गई है, पुत्र को गोद में उठा लिया, चिल्ला रही है, अकेली, कोई साथ नहीं है उसके, रो रही है कि पति देव ने ऐसा धर्म का पालन किया कि आज पुत्र भी हाथ से गया, मेरा सहारा चला गया। अब उसके मृत शरीर को दाह संस्कार के लिए शमशान में जाती है। शमशान में गई है तो राजा हरिश्चंद्र ने उनको रोक दिया। रानी, कर चाहिए मुझे, आप ऐसे शरीर को नहीं जला सकते हो, मुझे कर चाहिए। शैब्या की आंखों में आंसू आ गए। आप जानते हो कि मेरे पास कर नहीं है, एक वस्त्र है जिसमें मैंने तन को ढका है, मेरे पास कर नहीं है। अगर हम अपने बच्चे के शरीर को अंतिम दाह संस्कार नहीं करेंगे तो आप समझते हो कि अधिक समय तक ये शरीर ठीक नहीं रहेगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे अंतिम संस्कार अपने बेटे का करने दीजिए। पुत्र माँ का अंतिम संस्कार करता है, आज माँ पुत्र का करने चली है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जब तक आप कर नहीं दोगे इस शरीर जल नहीं सकता है। शैब्या ने कहा महाराज हमको पहचाना नहीं, आपकी पत्नी हूं मैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने पहचाना कि तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरा बेटा है, पहचाना, लेकिन धर्म के आगे कुछ भी नहीं है, धर्म के आगे कुछ भी नहीं है। कर हमें चाहिए, हमारे मालिक का आदेश है। अगर मैं उनकी आज्ञा को उल्लंघन करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं धर्म से भटक गया, कहीं ना कहीं मैंने धर्म का पालन नहीं किया। जैसे ही रानी ने अपनी जो तन जिस वस्त्र से ढका था उसको पकड़ा है फाड़ने के लिए, उसी समय विष्णु भगवान प्रकट हो गए और देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ आ गए, विश्वामित्र आ गए और वो चांडाल भी आ गए वहीं पे, और कहा कि राजन तुम्हारी परीक्षा हो चुकी है कि तुमने धर्म के लिए खुद को बेच दिया। कहते हैं स्त्री खानदान की इज्जत होती है कि कोई किसी पे हाथ उठा दे, संपत्ति को छीन ले, भूमि को छीन ले, घर से बेघर कर दे, व्यक्ति बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई पत्नी पे हाथ उठा दे, कोई पत्नी को छीन ले। लेकिन आज स्थिति देखिए कि धर्म की रक्षा है तो राजा ने अपनी पत्नी को ही बेच दिया और पत्नी भी खुशी खुशी चली गई। बोले राजा तुम्हारे जैसा सत्यवादी इस दुनिया में न पैदा हुआ न होगा, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। बोले महाराज ऐसी परीक्षा,
कि सामने बेटे की लाश पड़ी है, पत्नी एक वस्त्र में खड़ी है और मैं कर मांग रहा हूं ऐसी परीक्षा। महाराज, आप ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। चांडाल कह रहा है कि मैं साक्षात धर्म हूं, इस रूप में आया। और उसी समय देवराज इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप सशरीर, मर के नहीं, शरीर सहित स्वर्ग में जाइए। उसके बाद भी देखिए राजा हरिश्चंद्र ने क्या कहा कि मैं अकेला स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं, मैंने जिस प्रजा का पालन किया उस प्रजा को साथ लेकर जाना चाहता हूं। देवराज इंद्र ने कहा कि आप स्वर्ग जा सकते हो क्योंकि आपके पुण्य है, आपकी प्रजा के पुण्य नहीं है। सबने अलग अलग कर्म किए हैं तो वो नहीं जा सकते हैं। जानते हो राजा हरिश्चंद्र ने क्या कहा? आप पढ़िएगा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का चरित्र को पढ़िएगा। राजा ने कहा कि मेरे जितने पुण्य हैं वो पूरी प्रजा में बांट दो, वो मेरे पुण्य के बदले स्वर्ग जाएं और हम उनके पाप के बदले नरक जाएंगे। ऐसा कोई कह सकता है? देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और प्रजा सहित उनको स्वर्ग में भेजा है और रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बनाया। ये आपको हमने संक्षेप में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा को सुनाई। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमको सत्य पे अड़े रहना है। जो नियम आपने बना लिया वो नियम आपको सततम रखना है, उसको तोड़ना नहीं है।